अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई है, ऐसे में आप बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ इंडिया से आप ऑनलाइन पर्सनल लोन किस तरह से अप्लाई करेंगे और बैंक ऑफ इंडिया से आप मैक्सिमम कितना अमाउंट तक का लोन ले सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, प्रोसेसिंग फीस कितना लगेगा। इस वीडियो में आपको बैंक ऑफ इंडिया से लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के लिए सबसे पहले आप यहां पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट यहां पे आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद एक पॉपअप नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो यहां पर एक कट का आइकन मिलेगा, आप इसको यहां से कट कर देंगे। कट करने के बाद सीधे आप यहां पे इसके होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। कुछ इस तरह से आपको इसका होम स्क्रीन देखने को मिलेगा। अब यहां पे ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पर्सनल का। सिंपली आप यहां पे पर्सनल वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक लोन का ऑप्शंस मिलेगा। सिंपली आप यहाँ पे लोन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। लोन के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आप कौन सा लोन लेना चाहते हैं, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन या एजुकेशन लोन। मतलब कि यहाँ पे कई तरह का आप लोन ले सकते हैं। तो आप जो भी लोन अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आप उस वाले ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे पर्सनल लोन लेने वाले हैं, तो हम यहाँ पे पर्सनल लोन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। पर्सनल लोन के ऑप्शंस पे जैसे क्लिक करेंगे आप पर्सनल लोन के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे आप 4 तरीके का लोन ले सकते हैं। पहला तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार पर्सनल लोन है। दूसरा यहाँ पे स्टार पेंशनर लोन है, जो कि मतलब अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो उनके लिए है। और यहाँ पे स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन है। और चौथा यहाँ पर स्टार यहाँ पे रूफटॉप ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये जो दोनों लोन है, यही दोनों लोन ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं, तो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, तो लर्न मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहीं पर आपको अप्लाई का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करके एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि इस लोन को इंडिविजुअल सैलरीड कस्टमर अगर आप हैं, मतलब आप सैलरीड कस्टमर है, मतलब कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको हर महीने सैलरी मिलता है, तब आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर आपका मतलब दुकान है या खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कोई काम करते हैं, तब आप यहाँ पे ये वाला जो लोन है इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो स्टार सुविधा लोन है इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका खुद का कोई बिजनेस दुकान है, तो आप बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा वाला लोन अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लोन है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर मतलब सैलरीड को ही ये लोन देती है। और यहाँ पर आपकी जो एज होनी चाहिए मैक्सिमम यहाँ पे 75 ईयर्स तक की होनी चाहिए। और मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है ये आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर बताएगा, मतलब जितना भी आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे यहाँ पर आपको बता देगा। ठीक है, बात करें फीचर्स की, तो यहाँ पे जो आपकी ईएमआई होगी वो 1699 मतलब से स्टार्ट हो जाएगी। और बात करें रीपेमेंट टाइम की, तो देख सकते हैं 84 महीने तक के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडवांटेज की बात करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका मतलब इंटरेस्ट रेट है, ये तो बोल रहे हैं कि 10.85% पर एनुअल के हिसाब से लगाया जाएगा। लेकिन इतना नहीं लगता, जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आपको 12% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम लिमिट आपको यहाँ पे 20 लाख रुपए का मिलेगा, मतलब कि आप मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। कोई भी इसका हिडन चार्ज नहीं है और कोई भी यहाँ पे प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है। मतलब कि अगर मान लीजिए आप यहाँ से 20 लाख का लोन ले लीजिए, ठीक है, और मान लीजिए कि कुछ टाइम बाद मान लीजिए आप इसका ईएमआई पे कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि 5 लाख तक का इसका लोन पे कर दिए हैं और बाकी का जो 15 लाख बचा, आप सोच रहे हैं कि भाई एक ही बार मैं इसको देकर और लोन को क्लोज करा लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देकर क्लोज करा सकते हैं, इसके लिए कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है ना, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका पैन, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी आप दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड। उसके बाद यहाँ पर एक एड्रेस प्रूफ देना होगा, जिसमें कि आप पासपोर्ट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, मतलब आधार पैन कार्ड के साथ आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। और इनकम प्रूफ में आपको यहाँ पे लेटेस्ट 6 मंथ का जो सैलरी स्लिप होता है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये सैलरीड के लोन है। अगर मान लीजिए कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर अगर आप सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों हैं, तो मतलब एक और इसका लोन है जिसको कि आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उसको दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, कुछ भी हो, आप यहाँ पे उस वाले लोन को अप्लाई कर सकते हैं। और वो है यहाँ पे स्टार पर्सनल लोन। ये वाला जो लोन है इसको अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी लोन को अप्लाई कर सकते हैं, सैलरीड हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर इसको भी अप्लाई करने का जो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, तो लोन कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम इसके फीचर्स, एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। तो देख सकते हैं इजी डॉक्यूमेंटेशन मतलब है, इजी डॉक्यूमेंट पर आपको लोन दे दिया जाता है। ईएमआई यहाँ पे देखेंगे तो 1105 यानी 1105 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम यहाँ पे देखेंगे तो अप टू 36 टाइम यहाँ पे बता रहा है मंथली आपका होना चाहिए सैलरी।
और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे और भी इसका डिटेल्स दिया गया, आप यहाँ पर इसकी वेबसाइट पर आके पढ़ सकते हैं। बाकी अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे मतलब 10.85% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है, लेकिन अगर आप लोन अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम 12% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। मैक्सिमम यहाँ पर आप 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और इसमें भी कोई हिडन चार्ज नहीं है, कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं है। मतलब वही कि अगर आप मान लीजिए 5 लाख का लोन लेते हैं और 3 लाख आप ईएमआई से पे कर दें, बाकी 2 लाख देकर आप क्लोज कराना चाहते हैं करा सकते, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अगर हम इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इस लोन को कोई भी अप्लाई कर सकता है। मतलब कि अगर आप सैलरीड हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो भी लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, मतलब कि अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कोई दुकान है, खुद का कोई काम करते हैं तो भी आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप डॉक्टर है या फिर वकील है तो भी आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो नॉन इंडिविजुअल ट्रस्ट इज नॉट एलिजिबल अंडर द स्कीम, यानी कि अगर कोई ट्रस्ट है तो आप यहाँ पे लोन अप्लाई नहीं कर सकते। मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए 70 ईयर्स तक का आपका होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, तब आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी इनका चार्ज है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम यहाँ पर 1000 रुपये और मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का चार्ज यहाँ पे, ये सब आप देख सकते हैं आके, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसको भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड से लोन को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तो यहाँ पे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब आप दे सकते हैं अगर आपके पास होगा तो, चाहें तो। बाकी तो आज के समय में सबके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड तो सबके पास होता है, तो बस आप पैन कार्ड और अपने आधार कार्ड से ही लोन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। इनकम प्रूफ में अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो लास्ट 3 ईयर्स का आपको ITR यहाँ पे देना होगा, जो कि CERT से यहाँ पे सर्टिफाइड होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि सैलरीड पर्सन है, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको 6 मंथ का जो सैलरी स्लिप है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कैलकुलेटर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ से अपना लोन को कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पे 2 लाख का लोन ले रहे हैं तो कितनी EMI आएगी। जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ से 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं, या देख सकते हैं कम से कम 10,000 और ज़्यादा मतलब 2 लाख, ठीक है। तो जितना का लोन लेना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं अगर मान लीजिए यहाँ से मैं 2 लाख का लोन लेता हूँ और वो मैं 24 महीने की लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे 24 महीने को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे 10.85 है, लेकिन चलिए इसको हम बढ़ा के यहाँ पे 12% कर देते हैं, क्योंकि हम अपने सिविल के हिसाब से ये सोच रहे हैं कि मैक्सिमम हमारा 12% का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से 12% डाल दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका मतलब, इसको अगर चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। देख सकते जो टोटल हमको लोन पड़ रहा है यहाँ पर 2,23,383 रुपये का पड़ रहा है। और यहाँ पे देखेंगे मतलब 2 लाख का लोन है और इतना पड़ा, मंथली EMI 9,308 रुपये आएगा, नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं लोन कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर ही आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा, इसको टिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिस OTP को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। चलिए यहाँ पे OTP को डाल के वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आधार वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को टिक करके वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को डालकर जैसे सबमिट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो आगे वाला प्रोसेस है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी और भी कुछ पर्सनल डिटेल्स देंगे, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको देना पड़ेगा। और देने के बाद आपको लोन का अमाउंट सेलेक्ट करना होगा, आप कितना का लोन लेना चाहते तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। उसके बाद बैंक की तरफ से जो भी आपका डिटेल्स है वो वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने में यहाँ पे गाइस कम से कम 7 दिन तक का टाइम लगता है, तो आपको वेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक की तरफ से SMS के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा जैसे आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि जो भी आपके नियरेस्ट ब्रांच होगा, जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपको ब्रांच भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी नियरेस्ट ब्रांच होगा उस ब्रांच से आपको फोन आएगा और आपको बुलाया जाएगा ब्रांच में। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर ब्रांच में जाएंगे और ब्रांच में जाने के बाद वहां पे वेरिफिकेशन कराएंगे और वेरिफिकेशन कराने के बाद जो लोन का पैसा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप बैंक ऑफ इंडिया से लोन अप्लाई कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर ये है कि आपको तुरंत लोन नहीं मिलता, मतलब तुरंत पैसे आपके अकाउंट में नहीं आते हैं। इस चीज का यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है कि भाई आपको 7 से 10 दिन तक का टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट लोन चाहिए, मतलब कि आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तुरंत लोन अप्लाई करूं और तुरंत के तुरंत मुझे लोन मिल जाए 5 मिनट के अंदर, तो ऐसे में आप बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट नहीं है तो भी आप वहां से लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंस्टेंट 5 मिनट के अंदर लोन मिल जाएगा, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है।
तो जो वीडियो है लोन अप्लाई करने का वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड स्क्रीन पर, तो आप इस वीडियो के पर क्लिक कर आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।